ये बहन जो कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में आए एक बहुत ही चमड़ी के भयंकर रोग पैम्फिगेसिस बुल्गेरिस से ग्रसित थे। डॉक्टर के मुताबिक 70% लोगों की इस भयंकर बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसने कि इनके पूरे शरीर को बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ था। शरीर को मामूली सा भी छूने पर इनकी चमड़ी उखड़कर उतरनी शुरू हो जाती थी, जिस कारण ये बहन कपड़े भी नहीं पहन पाते थे। ये बहन 23 साल की युवा महिला है, लेकिन इनके शरीर के बाहरी रूप को देखकर ये कोई नहीं जान सकता। इनका शरीर क्रूर संक्रमण के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इनके शरीर की पूरी त्वचा बुरी तरह से इस विनाशकारी बीमारी से प्रभावित हो चुकी थी, जहाँ तक कि इनका मुंह अंदर से पूरी तरह लाल हो चुका था और जख्म हो चुके थे। इनकी चमड़ी इस तरह दिखाई देती थी कि जैसे वह धीरे धीरे पिघल रही हो। ये कैसे बात करते होंगे, खाते होंगे, या जीवन की किसी भी सामान्य स्थिति को व्यतीत करते होंगे। इनकी पीड़ा की कल्पना कीजिए, वो जख्म, दर्द और शर्मिंदगी को जो कि ये बीमारी इनके जीवन में लेकर आई। इनकी त्वचा गलनी शुरू हो चुकी थी और उसमें से पस और लहू बहता था। इनकी हालत को लगातार देख पाना कठिन है। जब हम लगातार देखते हैं तो हमें ये साफ पता चलता है कि इनके शरीर का कोई भी हिस्सा इस आक्रामक बीमारी से अछूता नहीं रहा। इस बहन ने लगातार असहनीय दर्द का जीवन व्यतीत किया। भाइयों और बहनों, एक पल के लिए खुद को इनकी दशा में रखकर देखें। कल्पना कीजिए कि ऐसी हालत में जीवन कैसा होगा। ये आम शब्दों में बयान किए जाने से परे है। मिसेस जैस्मिन जे जानते थे कि इनकी बीमारी कुदरत की शक्ति, डॉक्टरों की व्याख्या और इलाज से परे है और ये एक शराब बन चुकी है और इस स्थिति में ईश्वरीय दखल की आवश्यकता है। कौन है जो शराब को ख़त्म कर सकता है? पर केवल परमेश्वर। और कौन है जो ये कर सकता है? ये कोई और नहीं पर सिर्फ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर मृत्यु के द्वारा पाप और मृत्यु के श्राप को तोड़ा। उसने हमारी चंगाई के लिए महान दुख के द्वारा कीमत चुकाई। ये मसीह की जीत है जो हमें जीत दिलाती है और ये एक जीत का सबूत है जिसे ग्रहण करने के लिए मिसेस जैस्मिन अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में आई। इस सिस्टर का नाम है जैस्मिन। ये अमृतसर से हैं। 2017 में ये एक डॉक्टर के असिस्टेंट हैं। ओके, फेस दिखाओ, आपको ध्यान से सुनना है। ये डॉक्टर के असिस्टेंट हैं अमृतसर में एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में। 2018 में इनको पैम्फिगिस वल्गरिस नाम का एक चमड़ी का रोग हुआ। ये एक ऐसा रोग है जिसमें 70% लोगों की डेथ हो जाती। शरीर पर बड़े जख्म हो गए थे, फूड पाइप में, प्राइवेट पार्ट में भी जख्म हो गए थे। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बस ओके दैट्स इट। और दिखाओ, एक फुल मत दिखाना, और दिखाओ, बस दैट्स इट, यहीं रहना। कुछ आपको ये पिक्चर्स नहीं दिखाई जाएंगी। प्राइवेट पार्ट पर जख्म थे, इनको बिना कपड़ों के रहना पड़ता था। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें 70%, 70 अगर 100 को हुई तो 70% लोग इसमें मरते हैं, मर जाते हैं। 70% लोगों की डेथ हो जाती। ये बिना कपड़ों के एक रूम में बंद होकर रहते थे, सोते नहीं थे, बैठ के रात को बिताते थे, खाते नहीं थे और लिक्विड डाइट पे आ चुके थे। इनको लिक्विड डाइट देते थे, जैसे खाना नहीं खा सकते थे। जब स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, कोई परमानेंट, उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट नहीं है, लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। कंडीशन इतनी खराब थी, पस निकलता था, ब्लड निकलता था, स्मेल आती थी, लोग पास नहीं बैठ होते थे, शर्मिंदगी महसूस होती थी। पेन रिलीफ के 12 इंजेक्शंस रोज लगते थे, 3-3 दिन लगातार 12-12 इंजेक्शंस लगवाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था।
लगातार सालों तक इंजेक्शंस लगवाए, एक साल तक लिखा, लगातार इंजेक्शंस लगवाए। लास्ट ट्रीटमेंट एक 40,000 का इंजेक्शन लगता है, वो 15-15 दिन बाद लगता है। वो इंजेक्शन लगने शुरू हो गए थे 40,000 के, और लोग इन्हें ताने मारते कि मसीह में होने के बावजूद तुम्हारी बीमारी नहीं जा रही। और इसको पूरा भरोसा था। 2018 में इनको खामरा के बारे में मालूम हुआ, फिर ये चर्च आने लगे। 19 सितंबर 2019 को जब ये चर्च में आए और मास प्रेयर में जब हो रही थी, हम उस मास प्रेयर को अटेंड करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। आपकी स्क्रीन पे देखो क्या हो रहे हैं। ये ब्लड नहीं, ये बीमारियां हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपका ब्लड, आपकी बॉडी डिस्कनेक्ट है शैतान के साथ, खड़ा होके अलग हो चुकी, फ्री हो चुकी। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मैं रोगों को आपकी बॉडी से, लिवर से, किडनी से, बोन से, ब्लड से जाता हुआ देख रहा हूं। आजाद हो जाओ। जब मास प्रेयर में जब मैंने कहा कि मैं ब्लड की वॉमिटिंग को आते हुए देख रहा हूं, और आपने देखा ब्लड की वॉमिटिंग इनको आई, इन्होंने कहा मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी से कुछ निकला है। उस रात के बाद, उस दिन के बाद इनके जख्म सूखने स्टार्ट हुए, और आज ये अपनी बीमारी से पूरी तरह से आजाद है। और ये तारीफ छोटी है, सिर्फ निशान रह गए हैं। कुछ फोटोज आपको दिखा नहीं हम पाएंगे, लेकिन जितनी दिखा सकते हैं आप देखो। और ये तारीफ छोटी है। अगर आप ये बात को ध्यान से सुनो, जो मैंने आपको बोला कि कई बार आप देखते हो कि मैं अपने कैमरामैन पे गुस्सा कर रहा होता हूं कि क्यों तुम फेस नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि कल जब इसकी हीलिंग होगी और लोग सुनेंगे अच्छा वो गए थे, उल्टी आई और ठीक हो गए, बहुत से लोगों के लिए ये अंधविश्वास होगा। मैं कंप्यूटर इंजीनियर, अगर मुझे कोई बताता 2004 में ये वीडियो, मैं बोलता था ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, कि ये क्या उल्टी, ये क्या, ये अंधविश्वास है। आप उल्टी आने पर क्वेश्चन कर सकते हो, क्या इस हीलिंग पर भी क्वेश्चन कर सकते हो। उस मास प्रेयर को फिर से आप सुनो, क्या कहा मैंने। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। आपकी स्क्रीन पे देखो क्या हो रहे हैं। ये ब्लड नहीं, ये बीमारियां हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपका ब्लड, आपकी बॉडी डिस्कनेक्ट है शैतान के साथ, खड़ा होके अलग हो चुकी, फ्री हो चुकी। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मैं रोगों को आपकी बॉडी से, लिवर से, किडनी से, बोन से, ब्लड से जाता हुआ देख रहा हूं। आजाद हो जाओ। ये तारीफ छोटी है चर्च। बिग 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 तारीफ करो जोर से। ये आपको खड़े हो जाना चाहिए, अपने पड़ोसी की तरफ मुंह करके हालेलुया बोलना चाहिए, और अगर पड़ोसी पूछे क्या हुआ उसको ये दिखाना है। सिर्फ मेडिकल कंडीशन अगर हो तो डॉक्टर आपको ट्रीट कर सकता है, पेन है तो वो दवाई दे सकता है, लेकिन जो चीजें दुष्ट आत्मा के कारण हों उनकी दवाई नहीं लग सकती। फिर बोलेंगे इसको लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा, ट्रीट नहीं होगी, 70% लोगों की डेथ होगी, अकेले रूम में बैठना, सब कुछ खत्म हो गया, लिक्विड डाइट आ गई, कपड़े बिना कपड़ों के रहना पड़ता था, स्मेल आती थी, शर्मिंदगी थी, 40,000 के टीके लगने शुरू। ये चीजें कहनी और ये चीजें देखनी, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। वो बीमारियां जिनका मेडिकली इलाज नहीं, यीशु मसीह उन्हें पल में ठीक कर सकते हैं। परमेश्वर से अद्भुत रीति से चंगाई पाने के बाद मिसेस जैस्मिन अपनी गवाही देते हुए,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਫੀਗਸ ਵਲਗੇਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 75% ਡੈਥ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਏ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਚੋਂਦੀ ਸੀ। ਪਸ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਢੇਸ ਲਗਾਏ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਪਸ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। 12 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। 40,000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। 19 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਨੇ, ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।